साथियों, कैसे हैं आप। पीसीएमए के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एसके शर्मा। आज ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं साथियों। बहुत सारी बीमारियों की मैं पिछली बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, मगर अभी बहुत सारे कॉलर्स जो हैं मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा है, कॉल आई है और फ़ोन करके भी मेरे से कहा है कि आप खूनी बवासीर पर एक वीडियो बनाइए। साथियों, मेरा जितना भी अनुभव है मैं आपको शेयर कर रहा हूं। खूनी बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत ज़्यादा मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और मरीज को तो क्या, ये सारा का सारा परिवार इससे डिस्टर्ब होता है। साथियों, माताएं, बहनें, ये बीमारी हर किसी एज में हो सकती है, मगर उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है जो बैठने का काम करते हैं, जिनका सिटिंग का काम है और वो उल्टा सीधा खाते हैं, यानी जंक फूड खाते हैं। ये एक जंक फूड की वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो खराब होने के कारण बवासीर और खूनी बवासीर के ज़्यादा असर होते हैं। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, एक साधारण सी दवाई है, मतलब कोई इसमें नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग ऑपरेशन की तरफ भागते हैं कि भाई ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं इलाज आपको बता रहा हूँ, जो मैं परहेज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आपने परहेज कर लिया तो आप निश्चित तौर पर आप अपनी बवासीर, खूनी बवासीर को जड़ से ख़त्म कर सकते हो जी, और बिना ऑपरेशन के। वो कैसे? क्योंकि सबसे पहले आप देखिए, एक खूनी बवासीर एक सबसे बवासीरों में सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी गई है। क्यों? कि उसमें कपड़े खराब होते हैं, उसमें पेन होता है, गुदा में पेन होता है, चलने में परेशानी होती है, रात को उठने बैठने में परेशानी होती है, सोने में परेशानी होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सिम्टम्स उभर के आते हैं साथियों। पेट फूल जाना, पेट में अल्सर हो जाना, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है एक बीमारी के साथ साथ। मेरे साथियों, आप लोगों को कुछ मैं परहेज बता रहा हूँ। परहेज क्या है? परहेज साधारण सा परहेज है। एक तो आप लोग परहेज ये करिए कि जंक फूड ना खाएं, कब्ज वाली चीज़ ना खाएं, बैठने का ज़्यादा काम ना करें, सिटिंग का ज़्यादा काम ना करें। आप लोग साधारण सा काम करें। क्या करना चाहिए? ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पेट को साफ रखना चाहिए, और हाँ, सुबह खाली पेट गर्म पानी से त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी पोटी यानी कि आपका जो पेट है वो साफ होता रहे। और जब साफ होगा तो हमारी जो गुदा की मांसपेशियां हैं, उसमें सूजन कम आएगी, और कम आने के साथ साथ हमारी जो सूजन है वो कम हो जाएगी, और हमारी जो दिनचर्या है यानी कि जो पोटी है वो आराम से आ सकती है। पेट साफ ठीक हो सकता है आराम से। जो अगर आपको मोशन हो रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथियों, ऐसे ही एक मैं बता रहा हूँ, एक आयुर्वेदिक दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। मैंने जिसको भी सजेस्ट किया है, लाखों लोग इससे ठीक हो चुके हैं, हजारों लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि ये बीमारी जो है केवल और केवल जैसे ब्लड की जो बूंद बूंद गिरती है कपड़ों में, वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उसमें करना क्या चाहिए? उसमें एक आयुर्वेदिक दवाई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग उससे आप नोट कर लीजिए। एक है असोदनी वटी है मेरे साथियों। ये एक गर्म पानी से आपको एक सुबह एक शाम लेनी चाहिए, और लगभग भी 1.5 से 2 महीने तक अगर आप लेंगे तो आपका ये फर्स्ट डे से जो खूनी बवासीर है वो कम होने लगेगी, और आपकी बीमारी एक समय में जाकर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालती है असोदनी वटी, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक पेटेंट है। आयुर्वेदिक इसका काम ही ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशंस है वो बहुत तेज़ी से जो है ना उसको बंद करता है, ब्लड सर्कुलेशंस को, यानी कि जो आपको मोशन के हिसाब से जो बवासीर, खूनी बवासीर है कि आपको गुदा के जरिए से जो ब्लड आता है उसको बंद करने का काम करेगी। मैंने पहले ही बताया, सुबह खाली पेट आप लोग जो है
इसको जो खाली पेट मैंने त्रिफला चूर्ण बताया है उस त्रिफला चूर्ण को आप लोग ले सकते हो। खाली पेट लेना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्म पानी से अगर लोगे तो आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। कब्ज नहीं होने देने का, गर्म चीज़ नहीं खाने की, जंक फूड नहीं खाने के, तली हुई चीज़ नहीं खानी है। तो ये अगर आप लोग परहेज रखोगे तो बहुत साधारण तरीके से ये ठीक हो सकता है। मैंने 2 दवाई बताई, अशोधनिवटी कि ये एक टैबलेट है जो सुबह शाम आप ले सकते हो। ज़्यादा खूनी बवासीर अगर हो रही है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो 2 टैबलेट भी आप लोग सुबह, 2 टैबलेट शाम को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और साथियों, करना क्या चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पानी में बैठना चाहिए और सिकाई, गर्म पानी में बैठना चाहिए। सिकाई, गुदा की सिकाई भी करनी चाहिए। और तुम्हारा जो भी हरी सब्जी हैं वो खानी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स इसके जो है, अगर आप लोग सही तरीके से इसका सेवन करेंगे, यानी कि जो टैबलेट का सेवन करेंगे और जो परहेज करेंगे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराया जब जाता है जब खूनी बवासीर में क्या होता है कि खूनी बवासीर में कपड़े खराब होते हैं। यस, कपड़े खराब होते हैं, ब्लड चमकता है, ब्लड बाहर आता है और दर्द महसूस होता है, चलने में भी दर्द महसूस होता है। तो साथियों, ये चीज़ का आप लोग अगर परहेज करेंगे और हरी सब्जी खाएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे और त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे, कायम चूर्ण भी खा सकते हैं पेट सफा होने के लिए, तो साथियों ये आपका बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। और सिटिंग तो बहुत कम से कम सिटिंग करिए। और सिटिंग वाले जो आदमी है, जो बैठने वाले आदमी हैं, जिनको बैठना का काम है, जो बैठने का काम है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए मेरे साथियों, आपको ये सब कुछ अगर सही तरीके से जो परहेज है वो सही तरीके से कर लोगे, जो टैबलेट है वो सही तरीके से ले लोगे, जो सिकाई है वो सही तरीके से कर लोगे, और जो खान पीन का है उस पर ध्यान रखोगे और पेट साफ रखोगे, पानी ज़्यादा पियोगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बीमारी आराम से ठीक हो सकती है। क्योंकि इस बीमारी का सही इलाज ही यही है, ऑपरेशन नहीं है। मैंने देखा है बहुत से ऑपरेशन में, मैंने देखा है कि ऑपरेशन कर देते हैं मगर वो जड़ नहीं जाती है। जड़ तब जाएगी जब उसको अच्छी तरीके से अंदर से ही उसको रिपेयर करके लाया जाए और उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मगर जैसे मैंने सुना है कि ऑपरेशन करने के बाद भी बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी शिकायतें आती हैं कि ये डॉक्टर साहब, हमने ये ऑपरेशन कराया था मगर फिर भी ये इस तरह का ये परेशानी है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है और गुदा में बहुत ज़्यादा सूजन है, दर्द है, चल नहीं सकते, पोटी नहीं आती है। तो ये सारे सिम्टम्स उभर के होते हैं। तो इसीलिए मेरे साथियों, आप ऑपरेशन से बचिए। ऑपरेशन लास्ट का काम है। अगर ऑपरेशन ही कराना है तो वो लास्ट में आप करा सकते हैं, मगर उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो मैंने बताया है इस वीडियो में, अगर वो आप लोग करते हैं तो आपकी खूनी बवासीर जड़ से ख़त्म हो सकती है। ये वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को भेजिए, अपने सगे संबंधियों को भेजिए। और सारे जो भी मेरी इस वीडियो को जो डॉक्टर्स हैं, जो ग्रामीण डॉक्टर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो दवाई कम से कम, यानी कि पेट साफ की दवाई आप लोग दीजिए। इसमें पेट साफ से क्या होगा कि पेट साफ अगर होगा तो मोशन अगर आराम से हो जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा तो दर्द और सूजन दोनों ही कम हो जाएंगे और बवासीर जो ब्लीडिंग है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। और अशोधनिवटी जो है वो आप एक रोज़ टैबलेट देंगे सुबह शाम, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, जो भी जैसे पेशेंट की कंडीशंस होती है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो सकता है। और सही इलाज और सही डायग्नोज अगर किसी के पास है तो अच्छे से अच्छा मर्ज ठीक हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर कोई भी परेशानी आपको इस तरह की है, यानी बवासीर की है, तो मुझे कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर, और उसमें मुझे आप पूछ सकते हैं अपनी, मैं पूरा आपको जवाब दूंगा। और उसका आप जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब दूंगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी बीमारी बताएँ कि कितने दिन से है और कैसी है, कब से है, क्या आपने खाया है, क्या परहेज किया है, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, पूरी जानकारी मुझे उपलब्ध कराइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी खूनी बवासीर ठीक कर सकूं। जय हिंद मेरे साथी। थैंक यू सो मच।